जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को नाउन के बारे में पढ़ाएंगे। आप शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आप नाउन के बारे में पूरा डिटेल आज के इस वीडियो में समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं नाउन क्या है, नाउन की परिभाषा क्या है। यानी कि किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन यानी कि संज्ञा कहते हैं। नाउन यानी कि दुनिया में, याद रखिएगा, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें जिसको आप छू सकते हो और नहीं भी छू सकते हो, आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें नाउन है। यानी कि दुनिया में आपके आरे बगल जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सभी चीज़ें नाउन हैं। अब यहाँ देखिए परिभाषा इंग्लिश में देख लेते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब यहाँ देखिए, नाउन जो है ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कुल कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन। ना प्रॉपर नाउन यानी कि PROPERNOUN। प्रॉपर नाउन मीन से होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, प्रॉपर नाउन मीन से होता है व्यक्तिवाचक, यानी कि व्यक्ति से ही आप अनुमान लगाइए, किसी भी व्यक्ति का नाम होगा या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, गांव का नाम हो, स्थान का नाम हो, ये सारी चीज़ें आती हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। दूसरा आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की हिंदी से ही स्पष्ट है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जाति को बताए या किसी स्थान की जाति को बताए या फिर किसी वस्तु की जाति को बताए, वो होता है कॉमन नाउन। यानी कि किसी की भी जाति बता सकता है, चाहे लड़कों की जाति बताए, बॉय कॉमन नाउन, गर्ल कॉमन नाउन। अगला है मटेरियल नाउन। ये होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ से आपको पता होगा जितने भी मटेरियल हैं, मटेरियल का मतलब किसी भी चीज़ का कुछ बनाया जा सकता है। जैसे राइस हो गया, चावल, चावल का हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। गेहूं हो गया, गेहूं की रोटी बनती है, पूड़ी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। और हो गया सिल्वर, सिल्वर का भी आप लोग बहुत चीज़ बना सकते हैं। सिल्वर का तार भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। सिल्वर का जो है गहना होना बनाया जा सकता है। गोल्ड हो गया, ये सभी चीज़ें मटेरियल में आती हैं, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा है। अगला आता है कलेक्टिव नाउन। इसकी हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। कोई भी चीज़ समूह में हो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे टीम, टीम समूह में रहता है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी समूह में रहते हैं, कलेक्टिव नाउन। पुलिस समूह में रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। एवस्टक नाउन में से होता है भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं वो चीज़ें होती हैं एवस्टक नाउन। जैसे कोई आपको आशीर्वाद दे, यानी कि हैप्पी, हैप्पी है एवस्टक नाउन, क्योंकि हैप्पी जो खुशी होती है, खुशी को हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। ठंडी अगर पड़ रही है तो ठंडी भी क्या हो जाएगा, यानी कि कोल्ड, ये भी होगा एवस्टक नाउन, क्योंकि हम उसको छूकर या फिर ठंडी लगने से एहसास होगा तब हम उसको पहचान सकते हैं, तब उसका नाम होगा ठंडी। और गर्मी में जब आपको ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तब आप गर्मी को महसूस करोगे, तो गर्मी यानी कि हॉट, ये हो गया एवस्टक नाउन। अब देखते हैं इसके पारी पारी परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन में से होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए डिफिनीशन। तो प्रॉपर नाउन की डिफिनीशन क्या होगी? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे गांधी जी, गांधी जी किसी का नाम है, राजू किसी का नाम है, दीपक किसी का नाम है, यानी किसी का भी नाम हो, सब किसी का भी नाम हो, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे किसी गांव का नाम जलालपुर, दिल्ली यानी कि दिल्ली हो गया, मुंबई, गंगा, गंगा देखिए किसी नदी का नाम है, लेकिन है तो नाम। अगर आपसे ये कहा जाए गंगा नदी का मतलब गंगा कहाँ है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि बात गंगा नदी की हो रही है। मुंबई अगर कहा जाए मुंबई को जानते हो, तो आप समझ जाएंगे किस मुंबई की बात की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए राम की पेन हो गया। जैसे देखिए पेन तो आपका आता है कॉमन नाउन में, लेकिन अगर पेन का एक एग्जैक्ट नाम दिया जाए कि राम की पेन लाइए, तो आप समझ जाएंगे कि राम की पेन कौन सी है। सोहन की पेन की मतलब आप समझ जाएंगे कि सोहन वाली ही पेन हमें लेना है। यानी कोई भी वस्तु हो जो पता हो कि किसकी है, उसमें भी आप प्रॉपर नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वो भी प्रॉपर नाउन है। अब देखिए कॉमन नाउन क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन को पहचानना भी बहुत आसान है। पहले हम डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं। तो कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान देना, कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि वो चीज़ कॉमन होनी चाहिए। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु की जाति का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बॉयज, ये लड़के की जाति बता रहा है। जो बॉय है ये किसी लड़के की जाति बता रहा है कि ये जाति में लड़का है। यानी कि इस प्रकार जैसे गर्ल हो गया, लड़की जो है एक जाति होती है। और सिटी माने शहर, शहर देखिए एक जाति है, क्योंकि शहर एक तो है नहीं, बहुत सारे शहर हैं। लड़कियाँ एक तो है नहीं, बहुत सारी हैं। लड़के भी एक नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन वो उनकी जाति है
कि वो लड़के जाति के हैं, लड़की जाति के हैं। ज़्यादा जहाँ लोग रहने लगते हैं उसे सिटी नाम देते हैं, तो वो भी उसकी जाति हो जाती है कि वो सिटी है। जैसे गाँव, कई गाँव है, आप जिसमें रहते हैं वो भी गाँव है, आपके बगल भी गाँव है चारों ओर, यानी कि गाँव का नाम अलग है लेकिन गाँव उसे सब लोग कहते हैं, यानी कि विलेज ये एक जाति है। काऊ एक जाति है, डॉक्टर एक जाति है, नर्स जाति है। इसी प्रकार से आप कॉमन नाउन को पहचान सकते हैं जिसकी कोई जाति होती है, यानी कि एक ही प्रकार का हो। जैसे लड़का तो लड़का ही लड़का रहेगा लेकिन उसमें ढेर प्रकार के, यानी कि अगर आपको भीड़ में कहा जाए कि लड़के को ले आओ तो निश्चित नहीं है कि आप किस लड़के को लाते हैं, यानी कि एक ही नाम से कई लोग पुकारे जा सकते हैं, वो होता है कॉमन नाउन। चलिए हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, तो उस तरीके से हम देखकर। अब यहाँ पर देखिए कलेक्टिव नाउन जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, यानी कि एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ एक ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। किसी व्यक्ति के समूह, वस्तु के समूह, स्थान के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कई कमरा बना दिया जाए तो बन जाता है क्लास, और ये क्लास समूह में रहता है। एक कमरा बन जाएगा और आप कहेंगे क्लास हो ही नहीं सकता, यानी कि कई कमरे बने होंगे तब बनेगा क्लास, यानी कि समूह में रहेगा। टीम क्या बताइए, एक इंसान से टीम बनती है, कई इंसान मिलकर आपस में टीम बनाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देना, जो बॉय था बॉय में भी कई लोग लड़के मिलकर आपस में रहेंगे, लेकिन टीम में निश्चित नहीं है कि इसमें बॉय और गर्ल दोनों हो सकती हैं, यानी कि इसमें पता चलता है मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं कलेक्टिव नाउन में। आर्मी में बताइए क्या लड़के ही रहेंगे? नहीं, लड़के लड़कियां दोनों रहेंगी, यानी कि आर्मी समूह है क्योंकि इसमें कई लोग रह सकते हैं। फैमिली भी समूह है क्योंकि इसमें लड़का लड़की बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी कि ये फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब आप समझ गए होंगे। चलते हैं देखते हैं चौथा नंबर मटेरियल नाउन क्या है। चलिए हम देखते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन की डिफिनीशन क्या होगी? ए मटेरियल नाउन डिनोट्स दैट मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि वह शब्द जिससे किसी पदार्थ का बोध होता है मटेरियल नाउन कहते हैं। जितने भी पदार्थ हैं, जैसे गोल्ड एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। और वैसे भी मटेरियल नाउन का कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है। सोने का कुछ ना कुछ अंगूठी बन सकती है, जंजीर बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कापर का तार बन सकता है, यानी कि जिसकी कोई दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं वो होता है मटेरियल नाउन। सिल्वर की अंगूठी बन सकती है। वुड माने लकड़ी तो बहुत कुछ बन सकता है। बेंच, दरवाजा, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, यानी कि ये सब पदार्थ में आते हैं, तो पदार्थवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन होंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही आसान है। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, भाववाचक संज्ञा, यानी कि किसी का भाव होता है। पहले हम डिफिनेशन समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन आर स्टेट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो दिखाई नहीं देता बल्कि अनुभव किया जा सकता है। जैसे हॉनेस्टी, किसी की ईमानदारी आपको दिखाई देती है? नहीं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लड़का ईमानदार है, यानी कि हॉनेस्टी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड होता है बचपना। क्या आप किसी का बचपना देख सकते हैं? केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ये बचपन में ऐसे था। एक्शन, सैड, हैप्पी खुशी होता है, सैड माने दुखी होता है। क्या खुशी और दुखी दिखाई देता है? एक्शन माने कार्य, क्या किसी का कार्य दिखाई देता है? वो कौन सा कार्य कर रहा है? नहीं दिखाई देता। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कार्य कर रहा है, वो खुशी है, वो दुखी है। ये सभी चीज़ें होती हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं कुछ अदर चीज़ें जान लेते हैं। नाउन और भी दो प्रकार का होता है इसके अलावा। एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। जिसको गिना जा सकता है वो है काउंटेबल, गिन लीजिए तो काउंटेबल, नहीं गिन पाएंगे अनकाउंटेबल। जैसे बॉय, लड़कों को आप गिन सकते हैं। आप लड़के की भीड़ इकट्ठा है तो आप कितने लड़के हैं आप गिन सकते हैं, ये हो गया काउंटेबल नाउन। कितने जानवर हैं ये सब गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर आपको चावल दिया जाए एक बोरी, आप कभी नहीं गिन सकते हैं। सोच कर भी आप सोचिए, हम गिन के दिखाएंगे फिर भी आप नहीं गिन सकते हैं। किसी भी चीज़ की खुशी आप नहीं गिन सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का दुखी, कितना दुख है वो उसके अंदर, आप उसे नहीं गिन सकते हैं। तो ये चीज़ें आएंगी अनकाउंटेबल में। इसको आसान तरीके से पहचानने के लिए काउंटेबल के अंदर कॉमन और कलेक्टिव नाउन के आते हैं, और अनकाउंटेबल के अंदर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर के आते हैं। अब प्रॉपर नाउन जो है वो तो नाम ही होता है। अब दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।